हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताओ। ओके, मैं आपके सामने लाइव हूं। कल मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम की थ्योरी समझाई थी और उसके बेसिक सवाल जो बनते हैं डेफिनेशन बेस्ड, वो मैंने करवा दिए थे। आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड लॉजिकल बोट एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है तोशिबा, लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हिस्से हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी को मेरे प्यारे भाई। उससे आगे की स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन आपको पहले कल का लेक्चर पढ़ के आना। अगर आप कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। क्या है? द स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड टू दैट ऑफ करंट इज 55:7। ये एक्स से वाई का रेशियो है। एक्स से वाई का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। एक बोट को 6 घंटे 24 मिनट लगता है अलोंग द करंट, ठीक है, धारा की दिशा में जाने में। वो वापस कितनी देर में आएगा मेरे प्यारे भाई? बताइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल भाई। एक बार बताओ, एक मोटर बोट को यहां से यहां तक डाउन स्ट्रीम जाने में, अलोंग द करंट जाने में 6 घंटा 24 मिनट लगता है, तो वापस जब आएगी ना तो अपस्ट्रीम आएगी, तो अपस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। आप जानते हैं कि जितनी डिस्टेंस गए हैं उतनी ही डिस्टेंस वापस आए। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। भाई एक मोटर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 55:7 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो 55 + 7 62। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे प्यारे? 55 - 7 48। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है? जवाब दीजिएगा जल्दी से, सभी लोग जवाब देंगे। तो 2 से कट गया ये 31 रेशियो 24, 2 से काटेंगे 31 बारी 24 बारी 31 24 है। तो टाइम का रेशियो क्या लगेगा? टाइम का रेशियो क्या आएगा? 24 रेशियो 31 रिवर्स हो जाएगा ना। यानी कि अगर आप एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हैं, अलोंग द करंट जाते हैं, अगर आप एक दूरी जो है अलोंग द करंट जाते हैं तो आपको 6 घंटे 24 मिनट लगता है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा? अलोंग द करंट आप जाते हो डाउनस्ट्रीम तो आपको समय लगता है 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे मतलब 360 मिनट और 24 384 मिनट। 384 मिनट, तो डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 384 मिनट लगता है। तो वापस सेम डिस्टेंस अगर आप आओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो अपस्ट्रीम आओगे। क्लियर है? तो कितना समय लगेगा? 24 किलो 384 कितने गुना है? 16 गुना। 31 की वैल्यू भी 16 गुना आएगी, तो 480 + 16 496 मिनट। 496 मिनट लगेगा। 496 मिनट का मतलब होता है 480 मिनट होता है तो 8 घंटे, 8 घंटे से 16 मिनट जाते हैं, 8 घंटे 16 मिनट का समय लगेगा। देखिए सवाल बच्चों वही कर पाएगा जिसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता हो। ठीक है प्यारे भाई, सारा जिसने कल का लेक्चर पढ़ा हो। कोई बच्चे कहे कि मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, चलो यहां से पढ़ना शुरू कर देता हूं, नहीं आएगा समझ में। जिसने शुरू से नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, और जो शुरू से पढ़ा है मेरे प्यारे भाई उसके लिए बहुत आसान है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 18 बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करेगा। 80 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करेगा। ठीक है ना, लैंग्वेज बड़ी लिखी है बस। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सवाल नंबर 19 बनाओ। अगली वैरायटी, अगला टाइप। देखिए जो टाइप इंपॉर्टेंट है उसमें कई कई सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, a boat takes 1/4 time in moving a certain distance downstream than upstream. The speed of boat in still water is how much % more than speed of current? एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। सवाल को ढंग से पढ़ो भाई, जल्दी जल्दी पढ़ा करो यार, ऐसे तो बहुत टाइम ले लोगे। एक नाव को 1/4 समय लगता है सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। बट डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है टाइम ज्यादा लगता है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल में साफ साफ ये बोला गया कि एक नाव को 1/4 समय लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में 1/4 समय लगता है। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में आपको 4 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम में आपको 1 घंटे लगते हैं। सर्टेन दूरी जाने में टाइम का रेशियो है, टाइम का। बोलो, अरे बोलो, यही बताया कि नहीं हम सवाल में? डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का 1/4 समय लगता है, डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं। टाइम का रेशियो 1/4 है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं होगा? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स होगा, 4/1। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो भी टाइम का रेशियो है स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा तो आप मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या सवाल में? एक्स से वाई का रेशियो पूछा है, हमने कल ही बताया था। एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे? बताओ, बताया था कि नहीं? d + u/d - u। सिखाया था आपको, अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा d + u/d - u। बढ़ जाओ घर से, सड़ी शकल लेके मत आया करो। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम क्या आएगा? 4 + 1 5, और d - u कितना आ जाएगा भाई? 3। ये एक्स से वाई का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। क्या ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया? घर से पढ़ के आओ। स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना % ज्यादा है? अब स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है? 5। धारा की चाल कितनी है? 3। सवाल में पूछा स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? करंट की स्पीड कितनी है? 3। अब करंट की स्पीड 3 है, स्टिल वाटर में नाव की स्पीड है 5, तो बताओ 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा है। 1/3 66.66%, 2/3 66.66%। ये सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, सीट को 3-4 बार रिवाइज इतना कमजोर थोड़ा हो कि एक ही बात को 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। मात्र 2 बार रिवाइज करना है, केवल 2 बार रिवाइज करना, और सीधा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बैठ के मोटी मोटी किताबों से प्रीवियस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 20। शीट मैंने पहले अपलोड करवा दी थी, आपने करके देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल। A boat cover a distance of 375 मीटर upstream in 30 मिनट and return back to the starting point in 18 मिनट. Find the ratio of boat in ratio of speed of boat in still water and the speed of stream. इस सवाल में भी x से y का रेशियो पूछा है। सवाल को ढंग से पढ़ें। देखो, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। 18 मिनट में। एक बार बताओ, अगर नाव एक सर्टेन डिस्टेंस जा रही है अपस्ट्रीम, तो जब नाव वापस आएगी तो डाउनस्ट्रीम आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे हाँ जी सर डाउनस्ट्रीम आएगी। एक नाव एक सर्टेन दूरी जाती है अपस्ट्रीम 30 मिनट में, अपस्ट्रीम कितने समय में जाती है? 30 मिनट में। जब वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है तो डाउनस्ट्रीम आएगी, तो डाउनस्ट्रीम वापस आती है सेम डिस्टेंस 18 मिनट में। डाउनस्ट्रीम सेम डिस्टेंस वापस आती है 18 मिनट में। तो क्या रेशियो दिया है? टाइम का रेशियो दिया है। डाउनस्ट्रीम जाने में 18 मिनट लगा, सॉरी डाउनस्ट्रीम वापस आने में 18 मिनट लगा और अपस्ट्रीम जाने में 30 मिनट लगा, तो टाइम का रेशियो दिया है आपको। टाइम का रेशियो क्या है बच्चों? जवाब दो। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। टाइम का रेशियो 3-5 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। आप जितनी डिस्टेंस गए हो वापस उतनी ही डिस्टेंस आए हो। अगर टाइम का रेशियो 3-5 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भी, 5-3। आप बोलोगे हाँ जी सर स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 5-3। आगे बात, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
और करंट की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा एक्स से वाई का रेशियो, सिखा दिया कल कंसेप्ट, एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 5 प्लस 3 8 अपॉन 5 माइनस 3 2, कितना एक्स से वाई का रेशियो 4 बताइए, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, एक स्टेप में कर लोगे। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए सारे, जिसको कंसेप्ट ही नहीं पता है वो नहीं समझ सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मेरे प्यार भी आपके सामने आएगा, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 21, ये बनाएंगे। अब ये जो सवाल है ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2023 में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में, सेम टाइप है, टाइप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कई सवाल करवा रहा हूं, जो टाइप बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट होता उसमें 1-2 सवाल करवाता हूं, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है 3-4 सवाल करवाता हूं। ठीक है ना, ये बैच कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन दोनों हैं, बैच लगाओ और मॉक टेस्ट दो, बस और कुछ नहीं करना, घर पे जाके तुमको ग्रंथ नहीं पढ़ना है ना, रिसर्च करनी है खुद से। सर मॉक टेस्ट कहां पे दें? मॉक टेस्ट जहां से मिले वहां से दे, जो मॉक टेस्ट सामने पड़ा वो दे दिया, समझ में आया, जो मॉक टेस्ट जहां से पल्ले पड़ा वो दे दिया, कोई भी मॉक टेस्ट कहीं से भी कैसे भी कभी भी। ठीक है जी, जैसे डेंगू का मच्छर जहां दिखा मार दिया, वैसे मॉक टेस्ट जहां से किसी भी कंपनी का हो, कोई प्लेटफॉर्म का हो, कैसा भी हो, आपके एग्जाम का दे डालो, बात खत्म, सोचना नहीं है उसमें कुछ भी। और हाँ, आप मॉक टेस्ट जब दो ना तो स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर के मॉक दो। देखिए मॉक टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जिसमें नए सवाल बनाए जाते हैं, नया कलेक्शन होता है, और एक होता है प्रीवियस ईयर के मॉक। मैंने प्रीवियस ईयर के ही जो है सवालों को, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी का मॉक टेस्ट बना दिया है। तो स्टार्टिंग में जब आप मॉक दें तो पहले 15-20 मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के दें, ओके, उसके बाद आप नए मॉक टेस्ट लगाएं। नहीं पुनीत, ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसका केवल एक ही कारण है कि वो पिछला लेक्चर नहीं पढ़ के आया है, तो लेक्चर बंद करो और दोबारा से बेसिक पढ़ो जाके, देवेंद्र दोबारा बेसिक पढ़ो जाके। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, बनाएं। अब ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं करवा रहा मैं कि बहुत कठिन चल रहा है, अरे तो हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, सबसे नीचे लेवल की जॉब है, तो ये तो करना पड़ेगा भाई, कोई कठिन चीज तो चल नहीं रही है कि कोई प्रधानमंत्री का पेपर का सवाल चल रहा हो, आसान है। A boat running upstream takes 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. Same distance शब्द आ गया, अगर डिस्टेंस सेम है तो बच्चों क्या मैंने सिखाया है, स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। बोला एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम में समय लगता है 4 घंटे, डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगता है, निश्चित दूरी जाने में 4 घंटे, सेम उतनी ही डिस्टेंस जाने में अपस्ट्रीम में कितना समय लगता है, 8 घंटे 48 मिनट लगता है, उतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाने में लगता है 8 घंटा 48 मिनट। अब ये 48 मिनट का क्या चक्कर है, 48 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 48/60 आवर, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 आवर, तो समय लगता है 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44/5 घंटे। लेकिन डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में समय लगता है 44/5 घंटे। ठीक है बच्चे, तो टाइम का रेशियो क्या है, 4 से 44 11 बार जाएगा और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा 5/11, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा उस टाइम का रेशियो ये 5/11 है, टाइम का ये टाइम का रेशियो आया है, तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा होगा ना भाई, सेम डिस्टेंस आप जा रहे हैं तो जो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, टाइम का रेशियो 5/11 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 11/5, रिवर्स आएगा। देवेंद्र कल का लेक्चर देख लो बेटा दोबारा से, ठीक है भाई, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आप सेम डिस्टेंस जाते हो, सेम दूरी जाने में आपको जब आप अपस्ट्रीम में जाते हो तो 8 घंटे 48 मिनट लगता है और सेम उतनी ही दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा, और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए, तो मैंने टाइम का रेशियो निकाला, समझ में आया, फिर उसका उल्टा कर दिया, क्या आ गया बच्चे, स्पीड का रेशियो आ गया 11/5। देखो आपको सेम कन्वर्ट करना होगा, या तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो या घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, यूनिट सेम करनी होगी, या हाँ बिल्कुल मिनट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 है, सवाल में पूछा आपसे कि करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना परसेंट कम है, सवाल सॉल्व करने के लिए एक्स से वाई का रेशियो पूछा है। अब कल ही आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू करना है, पढ़ के आया करो घर से। अब डी प्लस यू क्या आएगा, 11 + 5 16, 11 - 5 6, ये आया, एक्स वाई का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 16/6 कितना आ गया, 2 से चला गया 8/3, तो एक्स वाई का रेशियो आ गया 8/3, समझ में आया। अब सवाल में जो चीज पूछी गई है वो देखो, सवाल में जो पूछा है वो ये है कि करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना परसेंट कम है, करंट की जो स्पीड है, करंट की स्पीड कितनी है 3, वो बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है उससे कितना कम है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है 8, 8 से कितना कम है करंट की स्पीड, 3, 5 कम है मेरे दोस्तों। अब 1/8 होता है 12.5%, 5/8 होता है 62.5%, 1/8 12.5% होता है, 5/8 62.5% होता है। अब यहाँ परसेंटेज का खेल है, ठीक है, जो परसेंटेज आपको पता है तो आप कर लेंगे आराम से। सब बच्चों का आंसर आया है, 90% बालकों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड। हाँ जी, हम थोड़ा फास्ट करेंगे, पहले बालक पढ़ के आए तो फास्ट करूंगा, पढ़ के नहीं आते घर से। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आपके सामने देखो, ये टाइप भी कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, सेम ही है, बस यहां पे रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है। अभी तक मैंने आपको देखो 3 क्वेश्चन करवाए ना सेम टाइप के, यहां पे क्या पूछा, एक्स वाई का रेशियो, रेशियो परसेंटेज की बात है, और यहां पे अगला टाइप है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। चलिए शुरू करते हैं, बनाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5:1/3 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की शांत जल में चाल 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या दिया सवाल में, एक्स की वैल्यू दी, नाव की शांत जल में चाल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। इट इज फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस शब्द लगा हुआ, सेम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। सवाल में बोला गया कि ये पाया कि बोट को 3 गुना समय लगता है रो अप, रो अप का मतलब धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के विपरीत दिशा में जाने में 3 गुना समय लगता है, सेम दूरी जब आप जो है धारा के सेम दिशा में जाते हो उससे। समान डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना समय लगता है जब आप सेम दूरी डाउनस्ट्रीम जाते हैं उससे। हम बिल्कुल सीडीएस एग्जाम का हर एक सवाल कर पाओगे यार, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जीरो टू हीरो भारत का एकमात्र ऐसा बैच है जिसको पूरा पढ़ने के बाद आप सीडीएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, मेंस का, कैट का हर एक सवाल एग्जाम का सवाल कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। सवाल में साफ साफ दिया है कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आपको 3 गुना समय लगता है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में, ठीक है भाई, 3 गुना समय लगता है। यानी कि अगर आपको डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय 3 घंटा लगता है। टाइम का रेशियो है, इसका रेशियो बच्चों टाइम का रेशियो है, तो अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए, 1:3 का रिवर्स करूंगा 3 1 आ जाएगा, स्पीड का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, 3:1। भाई मुझे सवाल में x का मान दिया है, पूछा क्या, धारा की चाल, y का मान पूछा है,
अगर एक्स से वाई का रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम वही चीज करनी है, मुझे यहां से फिर एक्स से वाई का मान निकालना है। तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। डी प्लस यू का मतलब 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 1 2। कंपेंडो डिविडेंड 4/2 का मतलब आ गया 2/1। तो एक्स से वाई का रेशियो 2/1 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दी है, एक्स का मान क्या दिया 16/3, 5 दिया 15 16। तो सवाल में 2 की वैल्यू 16/3 दी हुई है, एक्स का मान देखो दिया हुआ कि नहीं, और आपसे पूछा करंट की स्पीड वाई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आएगी 8/3, 8/3 16/3 का आधा। लेकिन ये आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा मीटर पर सेकंड, आपसे पूछा मीटर पर सेकंड में आंसर, ये आंसर आया किलोमीटर पर आवर में। अभी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई करंट की 8/3, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा कर देंगे तो 3 चिंग 18, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, सॉरी 5/18 से, 5/18 से सॉरी। तो 2 चौक 8 और 2 नाम 18 यानी कि 20/27, 4 पंजे 20 3 नाम 27, 20/27 मीटर पर सेकंड। ये करंट की स्पीड आ गई, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 20/27। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, किलोमीटर पर आवर में आया ना, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे कि ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, समझ में आया है तो सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे, सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे। यस, लगभग सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, हमसे पहले ही करके बता रहे हैं बच्चे, कुछ बालकों को छोड़कर जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर है 23, जवाब दीजिएगा, करिए। आसान है, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर टाइप को चेंज करेंगे। और है क्या, अभी तो इस पे 4 क्वेश्चन और हैं अलग अलग लैंग्वेज के, बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है। सबका आंसर आ गया देवेंद्र, गधा तेरे को छोड़ के घर से पढ़ के क्यों नहीं आता है, हैं? पढ़ने में कोई परेशानी है, प्राण निकलते घर पे पढ़ने में, क्यों नहीं आते पढ़ के। जी, A boat takes 60% more time to cover a certain distance in upstream than downstream। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो, क्या बोला है, एक बोट को 60% ज्यादा समय लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में देन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की तुलना में। देखिए डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नाव की धारा की दिशा में चाल, अपस्ट्रीम का मतलब है नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो डाउनस्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है, तो आप अगर कोई दूरी जाओगे डाउनस्ट्रीम तो समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में आप वही दूरी जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। चलो अब सवाल में पहली लाइन को ढंग से पढ़ो तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एक बोट को अपस्ट्रीम जाने में 60% ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम से। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5। पहली लाइन पढ़ो 3/5, केवल टाइम के बारे में बोला है, यानी कि मेरे प्यारे भाई अपस्ट्रीम में आपको डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा समय लगता है। यानी कि अगर आपको अपस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है, 5 ठीक है सॉरी, अगर आपको डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लगता है, टाइम का रेशियो है। अपस्ट्रीम एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा समय लगता है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। भाई डाउनस्ट्रीम में अगर 5 यूनिट समय लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा 8 यूनिट समय लग रहा है, किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए 8/5। भाई यहां तक तो कोई डाउट नहीं आएगा किसी को, 8/5। अब आगे सवाल है कि करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, करंट यानी कि आपको वाई की वैल्यू दी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछा है 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, नाव को 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, डाउनस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सवाल में दिया क्या है, करंट की स्पीड आपको दी है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। क्यों चाहिए, इस सवाल में आपसे पूछा है कि 504 किलोमीटर अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड आपको पता करनी है। अच्छा उसके पता करने के लिए आपको दिया क्या, करंट की स्पीड, आपको धारा की चाल दी है वाई। अब देखो यहां से आप एक्स से वाई का रेशियो मत निकालना, एक्स से वाई के रेशियो की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकली सोचो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप मुझे खुद बताओ ये रेशियो ही तो है, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 यूनिट है तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5 यूनिट, तो करंट की स्पीड क्या आ जाएगी, जवाब दो, करंट की स्पीड कितनी आएगी जल्दी से जवाब दो। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी देवेंद्र बताओ, कर पढ़ाया था, करंट की स्पीड क्या होगी डी माइनस यू बटे 2, पढ़ के आधे घंटे के लिए बेसिक समझाया, डी माइनस यू बटे 2 होगी कि नहीं होगी। अब ये 8 माइनस 5 3/2, तो करंट की स्पीड आएगी भाई 8 में से 5 घटाएंगे 3/2 रेशियो में आया, करंट की स्पीड होगी 3/2। जबकि करंट की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ कितने गुना है, ये कितने गुना है, 6 गुना है, 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5 की वैल्यू सवाल में 9 दिया, 6 गुना, कितने गुना 6 गुना है, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 टाइम्स है 6 गुना। अगर ये 6 गुना है मेरे प्यारे भाई तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 8 यूनिट, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी 6 गुना होनी चाहिए, यानी कि 8 48, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 गुना, 8 की वैल्यू भी 6 गुना आ गई 48। अब जब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 आ गई तो आपसे पूछा है कि 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल जाने में 504 किलोमीटर कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 48 है, तो 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 504 बटे 48 घंटे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब बताओ किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 24 से, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 एकम 24। अब 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 घंटे लगेगा, और यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 10.5 घंटे। आपको इस सवाल में एक्स से वाई का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, कि आपको जरूरत क्या है डाउनस्ट्रीम निकालने की, तो जो चीज की जरूरत है उसी पर अटैक करा करो। ठीक है बच्चे आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 24, बनाएंगे स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है। गलती की अभिषेक आपने, ठीक है ना, और बिल्कुल लेटेस्ट आपको सवाल करवा रहा हूं, एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में आया है सवाल, ऐसा ही सवाल है। हाँ एक्स से वाई का रेशियो 13/3 होगा, दीपक बिल्कुल सही कह रहे हो, बट उसकी जरूरत ही नहीं है निकालने की, कोई जरूरत है ही नहीं उसकी,
मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है, हमको करंट की स्पीड निकाल ली, वहीं से उसकी वैल्यू दी है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली मैंने। मैं क्यों एक्स के चक्कर में पड़ूं? ए मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम which is 25% less than time he takes to row same distance upstream. How many kilometer can the man row in an hour in still water? बहुत ही अच्छा और बेसिक सवाल है, एकदम साधारण क्वेश्चन, लैंग्वेज को बड़ी अच्छी तरीके से डिजाइन करके लिखा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे पहली लाइन। एक आदमी को 15 मिनट समय लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। एक आदमी को 15 मिनट समय लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? जवाब दो बच्चों। एक नाव 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 16 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है डाउनस्ट्रीम 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 आवर, 1/4 आवर, 15/7 1/4 आवर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 4 ऊपर चला जाएगा, 16 चौका 64, 64 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई। अब बोला है सवाल में, ध्यान से सुनो, एक नाव को 15 मिनट समय लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक टू रो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सवाल में देखो यहां पर फिर से रेशियो दिया है कि एक आदमी 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 15 मिनट में, और डाउनस्ट्रीम में जो आदमी को समय लगता है वो 25% कम है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में सेम दूरी जाने में। डाउनस्ट्रीम में आदमी को अपस्ट्रीम से 25% समय कम लगता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 25% समय कम लगता है। अपस्ट्रीम में अगर 4 यूनिट समय लग रहा है तो डाउनस्ट्रीम में 1 कम 3 यूनिट टाइम लग रहा है। टाइम का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 25% समय कम लगता है, टाइम का रेशियो है सेम डिस्टेंस जाने में। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा बच्चों, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा आ जाएगा 4/3। समझ में आया? अब मेरे प्यारे भाई आपको यहां से पूछा क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर कैन द मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर। अब बताओ जो ये चीज पूछी गई है वो एक्चुअल में क्या पूछा गया है? आदमी की शांत जल में चाल पूछी है, इनडायरेक्ट वे में, सीधे सीधे नहीं कहा गया है, टेढ़ी भाषा में लिखा गया है। आदमी कितने किलोमीटर जाता है 1 घंटे में स्टिल वाटर में? भाई 1 घंटे में चलेगी दूरी को ही तो हम स्पीड कहते हैं। 1 घंटे में चलेगी दूरी को ही तो हम लोग स्पीड कहते हैं बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आदमी 1 घंटे में स्टिल वाटर में कितनी दूरी जाता है आपसे ये पूछा गया है। लेकिन सवाल में जो स्टूडेंट आपसे पूछा गया है वो एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एक्स का मान, ठीक है ना। आदमी की शांत जल में चाल। अब देखो आपको पता क्या है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो मैं इसी पे फोकस करूंगा। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो 4:3 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 4 यूनिट, अपस्ट्रीम की स्पीड है 3 यूनिट, तो एक्स का मान कितना आएगा? d + u / 2। हमने कल ही पढ़ाया था कि एक्स का मान होगा d + u / 2, ये होगा कि नहीं? तो 4 + 3 7/2, ये आएगा मेरे दोस्तों एक्स का। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 यूनिट है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो मेरे प्यारे भी एक्स का मान आएगा d + u, 4 + 3 7/2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको 64 दी है, 4 की वैल्यू सवाल में 64 किलोमीटर पर आवर दी है मेरे प्यारे भी। 4 किलो 64 कितने गुना? 16 गुना, 16 गुना। तो आप हमें खुद बताओ मेरे प्यारे भाई कि एक्स की वैल्यू भी फिर 16 गुना नहीं हो जाएगी? एक्स की वैल्यू भी 16 गुना नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ जी सर होनी तो चाहिए 16 गुना है भैया। इसका 16 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भैया? 56। एक्स का मान कितना आएगा? 56 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर, बात खत्म। बिल्कुल आंसर जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, मैं ऑप्शन सी देख लेता, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा, मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं थी। तो देखो बच्चों इस सवाल में डाउनस्ट्रीम की स्पीड देके एक्स का मान पूछा तो मैं वाई नहीं निकालूंगा, मैं एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकालूंगा, मुझे जरूरत है ही नहीं। तो मुझे जितनी जरूरत होगी मैं उतना ही लिखूंगा, और जिसकी जरूरत है मैं वही चीज कैलकुलेट करूंगा, दूसरी कोई चीज नहीं निकालूंगा। प्रतिमा वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। अब देखो आप खुद से ही सोचने लगे कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि आपकी स्पीड सोचने की स्किल बढ़ा दी हमने। कोई सवाल मल्टीपल चेक करके होते हैं, ऑप्शन से होते हैं। वेरी गुड भाइयों, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक और सवाल बच्चे, सवाल नंबर है 25, सॉल्व करेंगे। क्या हुआ रोहित? किससे भाई? एक्स से वाई का रेशियो निकाला ही नहीं है रोशन, हमने तो एक्स का मान निकाला है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। ये सारे ही सवाल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल ही करवा रहा हूं, पिछले 3 सालों के, पुराने नहीं करवा रहा हूं। बनाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में आता है इसलिए हर एक लैंग्वेज टाइप सेम है। देखो मैं टाइप नहीं बदल रहा, टाइप वही चल रहा है, लेकिन एक ही टाइप को कितनी अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा रहा है वो देखो आप, ठीक है। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 3/5 ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। देखो कैसे लिखा है कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो 3/5 है उस टाइम का जो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है। लैंग्वेज पढ़ी आपने कि एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसका 3/5 है, ठीक है जी। ये दिया हुआ है सवाल में। अब देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस आ रहा है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, ये कीवर्ड्स होते हैं, तो टाइम का रेशियो दिया है, उल्टा कर दूंगा क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो एक नाव को एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो अपस्ट्रीम में जो समय लगेगा उसका 3/5 है। डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है एक नाव को वो अपस्ट्रीम में लगने वाले समय का 3/5 है। तो टाइम का रेशियो दिया है, आप बोलोगे हाँ जी सर 3/5, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 5:3। ऐसे में इसलिए लिख देता हूं ऊपर जिससे कि आपको ये पता रहे कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 है। अब सवाल में बोला क्या? सवाल में बोला है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड आपको दी है, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना समय लगेगा? 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? भाई अगर हमें ये सवाल सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। हमको दिया क्या है? करंट की स्पीड दी है वाई, स्ट्रीम धारा की चाल दी है वाई 4 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो करंट की स्पीड क्या आएगी? जवाब दो। d - u / 2, d - u / 2, 5 - 3 2, 5 - 3 2, 2/2 बनाएगी करंट की स्पीड, रेशियो में बनाएगी। करंट की स्पीड क्या होती है? d - u / 2 बनाएगी मेरे प्यारे भाई। अब 1 की वैल्यू सवाल में क्या दी है? 4 दी है, 4 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 की वैल्यू अगर 4 दी है तो 5 की वैल्यू भी 4 हो जाएगी 20, और 3 की वैल्यू भी 4 हो जाएगी 12, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, आगे स्पीड दोनों की। अब आगे का सवाल, सवाल आपसे ये पूछा कि 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? अगर आप 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम जाएंगे 20 की स्पीड से कितना समय लगेगा?
अगर आप 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे तो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय लगेगा भाई। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे। तो टोटल समय कितना लगा मेरे प्यारे भाई, 18 को 20 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0.9 बार, 2 नाम 18, 15 को 12 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 का मतलब 1.25, और 1.25 में अगर मैं 0.9 जोड़ूंगा तो 2.15 आएगा, सी ऑप्शन 2.15 आवर। डी नहीं आएगा, प्रांसा आपने जोड़ने में गलती कर दी, 2.15 आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सवाल, ये बनाओ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके बताओ, 26वां सवाल बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी पे करके बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। लास्ट नहीं, 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसको आप अगले को आप खुद से करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 26वां मैं करवा रहा हूं, 27वां आप खुद से ट्राई करिएगा, बनाओ। कुलदीप कल का लेक्चर पढ़िए भाई। वन कैसे बच्चे का डाउट है, वन कैसे है बेटा, करंट की स्पीड क्या होती है, करंट की स्पीड होती है डी माइनस यू बटे 2, पता है, पढ़ा है कल। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो 5:3 है, रेशियो, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 है तो अपस्ट्रीम की 3 है, तो 5 माइनस 3 2/2 1 नहीं आ गया रेशियो के हिसाब से। वन की वैल्यू 4 दी आपको, ठीक है। अब ये करो आप लोग ना, मैं हर एक चीज को बहुत क्लियर लिखता हूं, बहुत क्लियर बताता हूं, आप लोग सुनते ही नहीं है, उस बात को स्किप कर देते हो। कोई चीज अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो मैं उसको बोलता जरूर हूं, कई कई बार आप ध्यान से सुना भी करो। सर अनुकूल और विपरीत एक ही बात है क्या, अरे भाई अनुकूल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। कोई नाव धारा के अनुकूल चलती है यानी कि डाउनस्ट्रीम, कोई नाव धारा के प्रतिकूल, या प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, कोई नाव धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में चलती है तो होगी अपस्ट्रीम। करो। हाँ बिल्कुल कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, देखो ऐसा टाइप तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये टाइप बाकी टीचर से और बच्चों ने भी पढ़ा होगा, अब उसी बच्चे को सवाल दे दिया जाए, वो पढ़ चुका है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि केवल जो है कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है, उस कंसेप्ट पे इतनी तरह की लैंग्वेज और वैरायटी लिखी जा सकती है, तो आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ती है भरपूर। समझ में आया। चलिए, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 2/3 ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू गो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस अब यहां पे भी आ गया। अब पहली जो लाइन दी है उसमें ये बोला गया है कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो 2/3 है, 2/3 समय लगता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने का। अपस्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है डाउनस्ट्रीम में उसका 2/3 समय लगता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही बोला गया है, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो अपस्ट्रीम का 2/3 है। टाइम का रेशियो आपको दिया टाइम का, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3-2। आप बोलोगे हाँ जी सर रिवर्स हो गया, रेशियो तो 3-2। अब आगे क्या बोला है, if 2 times the speed of boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर more than 7 times the speed of stream, then what is the speed of stream? बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे। इस सवाल में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बारे में नहीं पूछा गया है, ना ही कुछ दिया गया है, केवल यहां पे एक्स से वाई के बारे में दिया गया है और वही पूछा है। तो मैं एक काम करता हूं मेरे प्यारे, जब मुझे यहां जरूरत ही एक्स और वाई की है तो मैं उसी का रेशियो निकाल लेता हूं। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3-2 है तो भाई नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1। ये रेशियो आ गया एक्स से वाई का, मुझे सॉल्व करने के लिए इसी चीज की जरूरत है, बाकी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला है कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का दुगना करंट की स्पीड के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है, एक्स, एक्स का जो दुगना है, करंट की स्पीड कितनी होती है, वाई, वाई के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ऐसा सवाल कह रहा है। ये लाइन सवाल में कही गई है, पढ़ो ढंग से। आप बोलोगे हाँ सर कहा तो है कि बोट की शांत जल में जो चाल है उसका दुगना धारा की गति के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब मुझे एक्स से वाई का रेशियो पता है तो भैया मैं रेशियो से ही कर लूंगा। अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 1 है, रखते हैं। एक्स की वैल्यू 5 है तो 2 पंजे 10, वाई की वैल्यू 1 है मेरे दोस्तों, तो 7 एकम 7 बराबर आएगा जी 10 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स की वैल्यू 5 यूनिट है तो वाई की वैल्यू 1 है तो 5 दूनी 10, वाई की वैल्यू 1 है 7 एकम 7, 10 - 7 आएगा 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, 3 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3 नीचे चला जाएगा 10/3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/3 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है बच्चे, आपसे धारा की गति पूछा है, धारा की गति है 1 यूनिट और मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली भाई 10/3, 10/3 का मतलब पहला ऑप्शन आ गया 3:1/3, 3:1/3। संघर्ष पूछ रहे हैं नेगेटिव साइन कैसे आया, संघर्ष भाई मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा हैं, क्या लिखूंगा मैं माइनस आप बराबर 10 रुपए, मेरे पास आपसे 10 रुपए अधिक है, इसका मतलब मेरे पास जो अमाउंट है और आपके पास जो अमाउंट है उसका अंतर, उसका डिफरेंस 10 रुपए है, वही तो लिखा है मैंने यहां पर। कर पाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। ऐसे ही सवाल नंबर 27 है, खुद से ट्राई करेगा। अगली वैरायटी सवाल नंबर है 28, नेक्स्ट वैरायटी मेरे प्यारे भाई बनाएंगे, करो बच्चों।
7y को इधर ले आओ ना श्रुति, 2x माइनस 7y 10 ही तो हो गया। अगला टाइप, इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दो क्वेश्चन, ठीक है प्यारे भाई, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ढंग से समझिएगा, सोचिएगा। बताइए बच्चों, 28वां सवाल करें। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3.5 घंटे। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो एक्स वाई का रेशियो वो 3:1 है। ओके, नाव धारा की विपरीत दिशा में नाव को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अपस्ट्रीम 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नाव को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा घंटों में। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं है सवाल में। सुनो प्यारे भाई, पहली लाइन क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। एक नाव 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में, 3.5 का मतलब 7/2, तो आ जाएगा 7 × 8 = 56, 16 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई नाव की। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सवाल में x से y का रेशियो 3:1 दे रखा है, मैंने आपको पढ़ाया बेटा कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y होती है। बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड x - y होती है। x से y का रेशियो 3:1 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, x + y का मतलब क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 4, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4 यूनिट। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी x - 1 2 यूनिट, 3 - 1 2 2 यूनिट। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी x - y, x से y का रेशियो 3:1 है, तो 3 - 1 आ गया 2 यूनिट। आप बताओ सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आधा 8, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो आगे कि नहीं आ गई भाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 16 है, 4 यूनिट की वैल्यू, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 2 यूनिट 8, 4 की वैल्यू 16 तो 2 की वैल्यू 8, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 8 आ गई। 8 की स्पीड से 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो टाइम लगेगा 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, 5.2 आवर्स, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है 29। करो बच्चों, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, डाटा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी बनाएंगे, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल, सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, सॉल्व करो, करे बच्चे। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात शेर वाली, सब बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। एक बच्चे का गलत आया बस अमित का, बाकी सबका ठीक आया है। ठीक है भाई, चलो। ए बोट कैन गो 2.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 मिनट। पहली लाइन देखो, एक बोट 2.4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 16 मिनट में जा सकती है, तो इस पहली लाइन से क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। एक बोट 2.4 किलोमीटर की दूरी जाती है अपस्ट्रीम 16 मिनट में। अब 16 मिनट को आवर में कैसे लिखेंगे, 16/60, 4 से जाएगा 4/15 आवर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 4 से 2.4 जाएगा 0.6 बार, 15 ऊपर 15 × 90 होता है, तो 9, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमको पता चला पहली लाइन से। ठीक, आगे क्या बोला है, बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट इज 8:3। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो धारा की गति के अनुपात 8:3 है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का रेशियो 8:3 है। सवाल में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे पता होनी चाहिए नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरे को पता होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पता करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक बात बताओ, x से y का रेशियो 8:3 है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम स्पीड होता है x - y, 8 - 3 5। एक बात बताओ, अगर x से y का रेशियो 8:3 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, x - y, x से -y करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन अपस्ट्रीम की स्पीड सवाल में रखी है 9, तो 5 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कितने गुना, तो आप कहोगे सर 1.8 टाइम्स, 18 × 5 = 90 है, तो x की वैल्यू भी 1.8 गुना होगी, 8 की 1.8 में गुना करेंगे 18 × 1 = 14.4 किलोमीटर पर आवर, x का मान आ गया 14.4 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है बच्चों x + y, x + y का मतलब है 8 और 3 11, x 8 है y 3 है 11, अब 11 की वैल्यू भी 1.8 आएगा ना, 11 की 1.8 में गुणा करेंगे 19.8,
19.8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मेरे को डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई, मेरे को बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है भाई। सवाल पूछा नाव को शांत जल में जाना है 21.6 किलोमीटर, नाव को स्टिल वाटर में 21.6 किलोमीटर जाना है, तो स्टिल वाटर में नाव की स्पीड क्या है? स्टिल वाटर में नाव की स्पीड x का मान है 14.4, तो इतना समय लगेगा स्टिल वाटर में जाने में। नाव को डाउनस्ट्रीम जाना है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है, 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम 19.8 की स्पीड से कितना समय लगेगा? ये समय पूछा है ना, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना होगा, तो मुझे दोनों ही स्पीड निकालनी पड़ी, एक्स की भी और डाउनस्ट्रीम भी निकालना पड़ा। अब टोटल समय कितना लगा, ऐड कर देंगे, जोड़ दिया हमने। अब देखो ये किससे जाएगा? 72 से, 72 तिया 216, 72 दूनी 144 से किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे ये जाएगा मेरे दोस्तों 66 से, 66। 33 से जाएगा 10 बार, ये 6 बार, 66 से जाएगा 5 बार, 3 बार, 5/3, 66 से 5/3, तो टोटल आ गया 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 9 और 10 19, ये टोटल समय लगा 19/6 घंटे, और ये सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन 19/6। तो बहुत प्यारा सवाल है, काफी चीजों को इसमें रिलेट किया गया है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रैक्शन में रख के भी कोई दिक्कत नहीं है रश्मि, क्या फ्रैक्शन में करो चाहे दशमलव में लिख के करो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रश्मि। ठीक है भाई, अगला सवाल। चलो ये बताएंगे, सवाल नंबर 30 सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 30 सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को क्या आंसर होगा फटाफट। करेंगे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 घंटा 48 मिनट, एक नाव एक निश्चित दूरी डाउनस्ट्रीम जाता है 1 घंटा 48 मिनट में। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 108 मिनट। एक नाव एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है 108 मिनट में, एंड कवर ट्वाइस द डिस्टेंस अपस्ट्रीम, और इस दूरी का डबल डिस्टेंस, ट्वाइस डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाता है 5 घंटे 20 मिनट में। ट्वाइस डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है नाव 5 घंटे 20 मिनट में। तो एक बात बताओ, यहां पे प्रॉब्लम क्या इस सवाल में कि एक नाव सर्टेन दूरी जा रही है डाउनस्ट्रीम 1 घंटे 48 मिनट में, और दुगनी दूरी जा रही है अपस्ट्रीम 5 घंटे 20 मिनट में। अगर दूरी को सेम बनाएं, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, तो टाइम दिया हुआ है, टाइम का उल्टा कर देंगे, झट से स्पीड का रेशियो आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? बस इस सवाल में हल्का सा यही एग्जामिनर ने चेंज कर दिया है कि भाई यहां पे ट्वाइस डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे 20 मिनट लग रहा है। अगर ट्वाइस ना होकर यहां पे अगर सेम डिस्टेंस होता, तो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता? अगर दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे 20 मिनट लग रहा है, तो सेम दूरी अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे 20 मिनट का आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई एक नाव एक जगह से दूसरी जगह जाती है डाउनस्ट्रीम 1 घंटा 48 मिनट 108 मिनट में, और दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटे 20 मिनट में। अगर इस दुगनी दूरी ना करके सेम डिस्टेंस बनाया जाए, तो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा बताओ? 5 घंटे 20 मिनट का आधा। भाई दुगनी दूरी जा रहे हो 5 घंटे 20 मिनट में, तो आधी दूरी जाओगे 5 घंटे 20 मिनट का आधा समय में। आप बोलोगे जी सर 5 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 320 मिनट, तो 320 मिनट का आधा बच्चों कितना समय लगेगा? 160 लगेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर 160 मिनट का समय लगेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में लगे टाइम का रेशियो। अगर आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाओगे, तो सेम डिस्टेंस में जो टाइम लगेगा उसे टाइम का रेशियो ये है, इससे जा रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से 27 बार और 40 बार, तो टाइम का रेशियो 27-40 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो 27-40 है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 40/27। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बच्चे 40/27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सवाल में बोला क्या है? सवाल बोला धारा की चाल 5.2 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड, तो धारा के अनुकूल 86.4 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड पता करनी पड़ेगी। आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता करनी पड़ेगी, अपस्ट्रीम की स्पीड भी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 40, अपस्ट्रीम की स्पीड है 27। यहां से करंट की स्पीड क्या आएगी बच्चों? जवाब दो, करंट की स्पीड क्या आएगी? सवाल में दिया क्या? करंट की स्पीड दी है ना, करंट की स्पीड की जरूरत है, d माइनस यू बटे 2। करंट की स्पीड आएगी 40 माइनस 27/2, d माइनस यू बटे 2। ये करंट की स्पीड आएगी 13/2, 40 माइनस 27 13/2 करंट की स्पीड। और करंट की स्पीड की वैल्यू सवाल में दी कितनी है? 5.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपको करंट की स्पीड दी है, कितने गुना जवाब देंगे बच्चे? तो 13 चौका 52, 0.4 की 2 में गुना होगी 0.8, तो 0.8 टाइम्स है 0.8 गुना, तो 0.8 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी 0.8 गुना होगी ना। अब 40 का 0.8 गुना 32, 40 की 0.8 में गुना करेंगे 32 आएगा, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 32। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 27 की 0.8 में गुना करेंगे, 27 की 0.8 में गुना करेंगे 21.6, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। तो मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड पता लग गई। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि धारा के अनुकूल आप अगर डाउनस्ट्रीम 86.4 किलोमीटर जाओगे, फिर वापस 86.4 किलोमीटर आओगे, तो कितना समय लगेगा? अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो वापस कैसे आओगे? अपस्ट्रीम वापस आओगे कि नहीं आओगे? तो डाउनस्ट्रीम 86.4 किलोमीटर जाओगे 32 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। फिर वापस 86.4 किलोमीटर आओगे अपस्ट्रीम 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतना समय लगेगा। तो जाने और आने में टोटल समय कितना लगा बच्चों? ये जाने और आने में टोटल समय लगा आवर में 86.4 किलोमीटर जाना, फिर वापस आने में टोटल समय ये लगेगा। बताओ, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है 4 बार, 21 चौक 84, 6 की 6 की 4 में गुना 2.4, 4 ये कितना बार जाएगा बच्चों? ये 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 5.4 को भाग करेंगे 2 से 2.7, 2.7 में 4 जोड़ेंगे 6.7,
तो 6.7 आवर्स, 6.7 आवर्स मतलब 6 घंटे 42 मिनट। 6 घंटा 0.7 आवर्स को अगर मिनट में बदलना तो 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। 6 घंटे 42 मिनट का समय लगेगा और ये आंसर होगा। सर मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट कैसे किया? मुझे पहाड़ा याद है बेटे 27 का, 27 अट्ठे 216, 27 निम्मा 243। मैंने मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं आदर्श। तो इस सवाल में आपको डाउनस्ट्रीम, सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन आती है आजकल, आप जानते हैं कि एग्जामिनर कुछ नए सवाल तो बनाता नहीं है, वो उन्हीं पुराने घिसे पिटे सवालों में लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके और कैलकुलेशन बढ़ा के देता रहता है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। और इस टाइप के मेरे प्यारे मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन डाले हैं, 31, 32 और 33, 3 क्वेश्चन डाले हैं। समझ में आया? 31वां, 32वां और 33वां। आप इन सवालों को रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो से भी, और आप इन सवालों को फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी। ठीक है ना? चलो अब जैसे ये सवाल है 31वां क्वेश्चन, सवाल मेंस 2022 के पेपर में पूछा गया है। ऐसा ही सवाल इस साल एमटीएस के पेपर में पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन करके बताएं जिसका क्या आंसर है। वाई क्यों निकाला? वाई क्यों निकाला? जी बिल्कुल अच्छा डाउट है, वाई क्यों निकाला? बेटा सवाल में दिया क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल क्या होता है? वाई। जब मुझे वाई का मान दिया है तो मैं वाई का मान निकालूंगा रेशियो के हिसाब से, रेशियो को कर दूंगा इक्वेट बराबर 5.2 के, तो मुझे पता चल जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल पता चल गया तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। जब मुझे दिया ही वाई का मान है तो मैं निकालूंगा वाई का मान। ठीक है नितेश? तो ना धारा की चाल दी हुई है सवाल में, जो चीज दी हुई है मैं वही निकालूंगा। वाई बराबर डी माइनस यू बटे 2, 40 मान डी है 40 और यू है 27, 40 माइनस 27 13 बटे 2 आ गया अंकित। ठीक है ना? रेशियो में कैलकुलेशन की है मैंने, रेशियो में। ओके भाई नितेश, चलो अब शुरू करते हैं मेंस 2022 का। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा होगा पहली शीट, तो आपको ये कांसेप्ट याद होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? और आप मेरे भाई शांति से कर पाएंगे। देखो, ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी शांत जल में 10 की स्पीड से नाव चला सकता है, एक्स का मान दिया है 10। नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, ये करंट की स्पीड दी है वाई। तो नदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई? आदमी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में और फिर लौट के वापस यहीं आने में 2 घंटे का समय लगता है टोटल टाइम। तो आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस इज द प्लेस लोकेटेड, वो जगह कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, जैसे एक आदमी पॉइंट ए से बी तक जाता है, जहां सी बात है अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा कि नहीं। अब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई आदमी ए से बी तक, अगर कोई आदमी ए से बी तक S1 की डिस्टेंस से जाता है और वापस S2 की स्पीड से आता है, S2 की स्पीड से, और जाने और आने में टोटल टाइम टी लगता है, टोटल समय जाने और आने में टी लगता है मेरे प्यारे भाई, टोटल समय टी लगता है। तो जो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे AB वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई बताओ? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी होगी। बताओ याद है किसी को कि सब भूल गए? याद है किसी को कि भूल गए? डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। या तो आप रेशियो से करो या तो आप टाइम निकालो। ठीक है जी? ओके सर, या तो आप जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स स्पीड आपको दी है, स्पीड का रिवर्स करके टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, वहां से आप टाइम निकालो, या फिर आप ये कांसेप्ट का इस्तेमाल करो, एक स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? याद है कि सब भूल भाल गए? याद है? करवाया था मैंने पहली शीट में कि एक आदमी घर से स्कूल जाता है फिर स्कूल से घर वापस आता है, जाने आने में टोटल टाइम टी लगा, तो भाई डिस्टेंस क्या हो गया? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। अब झांसी बात है, अगर एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 10 है, करंट की स्पीड 4.5 है, तो जाएगा किस स्पीड से? डाउनस्ट्रीम। 10 प्लस 4.5 14.5 है, वापस किस स्पीड से आएगा? ठीक है, अब साउंड आ रही है? हाँ जी अब साउंड आ रही है, सेल डाउन हो गए थे। हाँ जी, S1 की जगह 14.5, S2 5.5, डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम वापस आया, 10 प्लस 4.5 14.5 और वापस x माइनस 10 माइनस 4.5 5.5 की स्पीड से, तो S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2, 14.5 में 5.5 जोड़ेंगे 20 आएगा। आने जाने में टोटल समय कितना लगा? 2 घंटे। 2 से 20 कट गया 10 बार। अब 14.5, 5.5 को 10 से भाग देंगे 0.55। अब 14.5 को 0.55 से गुणा करना कोई आसान काम तो है नहीं, कैसे जल्दी गुणा करोगे? 0.55 को ब्रेक करके लिखो, 0.5 और 0.05। 0.5 होता है आधा, देखो 0.5 को 10 से भाग देने पर ही 0.05 आता है, तो 14.5 का आधा ये हो गया,
14 का आधा 7, 0.5 का 0.25, 0.5 से गुणा हो गई। अब 0.5 की वैल्यू है 0.05 क्या आएगा, इसका भी बटे 10, 7.25 को भी 10 से भाग देंगे तो 0.725, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 7.975 आ गया, जो होता है अप्रॉक्स में 7.98 किलोमीटर। सर 11 का मल्टीपल क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आंसर यहां पे एग्जैक्ट है नहीं, आंसर यहां पे अप्रॉक्स है, और जब आंसर अप्रॉक्स है तो मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करेंगे। समझ में आया? वो भी करवाएंगे राज। कि बेस्ट तरीका है एक सांस में आपका आंसर देता है, इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ना ही आपको ये कोई चित्र बनाने की जरूरत है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है जो आपको एक स्टेप में आंसर दे दे। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने और डाला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस डाटा चेंजर थोड़ा सा और कैलकुलेटिव है, इसको करिएगा। अरे भैया कैसे बालक हो यार तुम, अरे डाउन स्ट्रीम की स्पीड 14.5, अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 10 माइनस 4.5, 5.5। ठीक है भाई, सवाल नंबर 32 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, इसको फॉर्मूला लगाना, उत्तर आ जाएगा। आगे चलूंगा, सवाल नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन, 33वां सवाल। x प्लस वाई और x माइनस वाई किया है लवकुश, करिए बच्चों। ठीक है भाई, ये भी इसी पैटर्न का सवाल है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें दिया है टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस आपको दिया, तो देखो इस सवाल को कैसे हम करेंगे, रेशियो से करेंगे। बोला है शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, धारा की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 है और करंट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे ज्यादा है। टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो आपसे पूछा है वह दूरी ज्ञात करिए। बहुत बेसिक सवाल, आपको यहां पे स्पीड दी हुई है, अगर टाइम पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 है, करंट की स्पीड 8 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी x प्लस वाई, 22 प्लस 8 30। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी भाई? 22 माइनस 8 14। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भी स्पीड का 30 और 14। मैं रेशियो अलग कोने में लिखूंगा, यहां पे नहीं लिखूंगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का 30 14, रेशियो कितना है? रेशियो है 15 7, 2 से काटेंगे 15 7। स्पीड का रेशियो 15 7 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 7 15। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, आप बोलोगे हाँ सर सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस आप डाउनस्ट्रीम जाओगे और अपस्ट्रीम जाओगे तो जो समय लगेगा, समय का रेशियो 7 15 होगा। सवाल में साफ-साफ बोला है कि अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है, तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से कितना समय ज्यादा लग रहा है? 8 मिनट। 15 7 से कितना ज्यादा? 8। भाई अपस्ट्रीम में कितना समय लगा? 15 मिनट। डाउनस्ट्रीम में लगा 7, तो अपस्ट्रीम में कितना समय लगा? 15 माइनस 7 8 मिनट। 8 की वैल्यू सवाल में 4 घंटे दी है, आधा। 8 की वैल्यू सवाल में 4 घंटे दी है, आधा, तो 7 की वैल्यू भी आधा होगी 3.5 घंटे। 7 की वैल्यू भी आधा होगी 7/2 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे यह पता चल गया कि अगर आप वो डिस्टेंस अगर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आपको 7/2 घंटे लगेगा। अगर आप डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाओगे तो आपको 7/2 घंटे लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी है? स्पीड गुणा टाइम, स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 30 15 बार जाएगा, 15 7 105 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो देखो 2 सवाल बनते हैं, एक सवाल में आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, कंसेप्ट से कर ले। एक सवाल में आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ये वाला सवाल भी रेशियो से किया जा सकता है, सेम ऐसे तरीके से, ठीक है ना, रेशियो से किया जा सकता है, लेकिन वहां बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, टाइम वगैरह निकालोगे, जब 1 सेकंड में आंसर आ रहा है तो झंझट पालना। बिल्कुल सागर जी, यस, ये सवाल भी फॉर्मूले से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? भाई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से, फिर वो जाता है S2 की स्पीड से, सेम डिस्टेंस, और टाइम का आपको डिफरेंस दिया, टाइम का आपको डिफरेंस दिया हुआ डेल्टा टी। मोर लेट वाला कंसेप्ट नहीं समझाया था? एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर S2 की स्पीड से, और जाने में जो समय लगा उस टाइम का डिफरेंस आपको दिया। S1 की स्पीड से और S2 की स्पीड से जाने में जो टाइम लगा है उस टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी है, तो दूरी क्या आएगी? डिस्टेंस क्या आएगी? S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। अरे डिस्टेंस तो सेम ही है मेरे प्यारे भाई, है भाई, बोलो कोई तकलीफ है? भाई S1 की स्पीड से आप भाई 30 की स्पीड से गए और वापस आओगे भैया मेरे दोस्तों, अब स्ट्रीम x माइनस वाई आएगा 14 की स्पीड से, टाइम में कितना डिफरेंस है? 4 घंटे, तो डिस्टेंस क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? 30 गुणा 14, 30 और 14 का डिफरेंस है 16, टाइम में गैप है 4 घंटे, 4 4 चौक 16, 420 को 4 से भाग देंगे 105 किलोमीटर, आंसर आ गया खत्म 1 सेकंड में। ठीक है भाई, तो ये देखो हो गया 1 सेकंड में सॉल्व, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आंसर केवल आधा सेकंड लगेगा। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला यहां पर इजी पड़ता है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला रेशियो दोनों सिखाए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी इसके आगे कल करेंगे हम। बाय।